नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल जिंदल IVF चंडीगढ़ से आज आपसे फिर से बात करने आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि IVF में खर्च कैसे कम किया जा सकता है। दोस्तों, IVF एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। ये एक्सपेंसिव प्रोसीजर इसलिए है क्योंकि IVF में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। अगर कोई सेंटर है उसके अंदर अगर कोई वो लैब जो IVF की लेबॉर्ट्री होती है वो काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी हाई एंड लेबॉर्ट्री होती है। लेबॉर्ट्री के अंदर का जो सिस्टम्स लगे हुए होते हैं ताकि वहाँ की जो हवा की प्योरीफिकेशन है वो अच्छी हो, तो उसमें काफ़ी खर्चा आता है। जिस कल्चर मीडिया में हम एम्ब्रियोज रखते हैं वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। जो इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है वो सारा का सारा इम्पोर्टेड होता है और डिस्पोजेबल होता है। तो कई अच्छी लैब्स काफ़ी सारा इक्विपमेंट बाहर से भी इंपोर्ट करती हैं, तो वो इक्विपमेंट भी एक्सपेंसिव होता है। इसलिए लैब का खर्चा हर सेंटर टू सेंटर वेरी भी करता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो IVF का लैब का खर्चा है वो थोड़ा सा हायर होता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो IVF में हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगते हैं वो भी थोड़े महंगे होते हैं। इंजेक्शंस की क्वालिटी, इंजेक्शन का जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है वो भी आपका कॉस्ट डिसाइड करता है। कई फीमेल्स जिनके एग्स कम होते हैं या एग्स की उनका वेट ज़्यादा है या कई बार मल्टीपल साइकिल्स करने पड़ते हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इंडिविजुअल वेरिएशन ट्रीटमेंट में करती हैं और खर्चा ऊपर नीचे करती हैं। कई फीमेल्स होते हैं जिनका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है, उनमें पहली बार में प्रेगनेंसी होने के चांसेस 60-70% होते हैं। तो उन फीमेल्स के लिए नेचुरली IVF में वो वैसी फीमेल्स होती हैं जिनके कुदरती अंडे भी शायद बेटर क्वालिटी के होते हैं। तो आपके फीमेल की अपना जो उसके अपनी बॉडी, उसका बॉडी कैसी है, उसके एग्स कैसे हैं और उसके चांसेस क्या हैं प्रेग्नेंट होने के, इन सब चीज़ों से जो है ट्रीटमेंट की कॉस्ट वेरी कर जाती है। कई फीमेल्स जिनके एग्स कम होते हैं उनमें डॉक्टर 2 साइकिल्स करके अंडों को पूल करता है, तो नेचुरली IVF की कॉस्ट बढ़ेगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट की कॉस्ट कम करने के क्या तरीके हैं। देखिए, एक अच्छा सेंटर जहाँ पे जिसको बहुत एक्सपीरियंस है, वो एक क्वालिटी जो आपको सेंटर दे रहा है, आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से कर रहा है, मुझे लगता है कि ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना चाहिए अगर आप अपने ट्रीटमेंट की कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस देखते हैं। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कम या ज़्यादा खर्चा देख के आप अपना ट्रीटमेंट प्लान करें। आपकी IVF में सक्सेस होना, आपको सही राय मिलना, वो भी एक तरह से कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस होती है ट्रीटमेंट के लिए। कई बार आपका IUI से प्रेगनेंसी हो सकती है तो आप IVF क्यों करें। ये सब चीज़ें भी हैं, ये डॉक्टर का एक्सपीरियंस, सेंटर का एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें आपके खर्चा कम ज़्यादा कराने में बहुत हेल्प करती हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि IVF के अंदर अगर आपके एम्ब्रियोज अच्छे बने हैं, अगर आपके IVF आप कहीं कर रहे हैं, आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि उस सेंटर की फ्रीजिंग उसमें होती है या नहीं होती है, क्योंकि फ्रीजिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप बार बार IVF में स्टिमुलेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। IVF में हम कई बार क्या हमेशा मल्टीपल एग्स बनाते हैं और काफ़ी सारे एम्ब्रियोज हम बनाते हैं। तो एट वन पॉइंट हम डॉक्टर जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करता है तो 1 या 2 ही एम्ब्रियोज आपके यूट्रस में रखेगा। तो जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज हैं वो हमें हमेशा फ्रीज करानी चाहिए। तो फ्रीजिंग से आपका दोबारा से पूरा का पूरा IVF और इंजेक्शंस का खर्चा बचता है। और बाय चांस आपका, क्योंकि IVF में सक्सेस रेट 50% ही होती है, तो जिन लोगों को दूसरी बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पहली बार में कामयाबी नहीं होती, उनके बचे हुए एम्ब्रियोज को ही हम दोबारा से यूट्रस में रख सकते हैं। पूरा का पूरा ट्रीटमेंट साइकिल जिसके अंदर इंजेक्शंस का खर्चा, पूरे IVF में भ्रूण बनाने का खर्चा, वो डेफिनेटली फ्रीजिंग से कम होता है। तो एक अच्छा सेंटर जिसमें अच्छे फ्रीजिंग प्रोटोकॉल्स हैं, उसी सेंटर को चुनना चाहिए। वो आपकी कॉस्ट की रिडक्शन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। एक अच्छे सेंटर में, मैं ये बात फिर से दोहराऊंगी, एक बेसिक लेवल का ट्रीटमेंट कॉस्ट होता है
वो देख के ही हमें IVF किसी भी IVF सेंटर में जाना चाहिए। तीसरा, आप अपनी IVF का ट्रीटमेंट कैसे कम कर सकते हैं। कई बार PCO फीमेल्स होती हैं या कई फीमेल्स का अपना वेट ज़्यादा होता है, तो नेचुरली अगर आपका वेट ज़्यादा है तो थोड़े से इंजेक्शंस भी हो सकता है आपको ज़्यादा लगे, या कई बार आपका सक्सेस का चांस का जो आपकी IVF का ट्रीटमेंट सक्सेस है वो आपके वज़न से कुछ हद तक रिलेटेड होता है। अगर आप अपनी डाइट ऑप्टिमम रखते हैं, थोड़ा सा वेट मेंटेन करते हैं, तो इससे आपकी ट्रीटमेंट सक्सेस पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। आपकी प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी, आपको बेबी हाथ में मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेंटर की सही सिलेक्शन, डॉक्टर की सही सिलेक्शन, आपका आप अपने ऊपर कैसे काम करते हैं, आपका खुद का प्रोफाइल कैसा है, आपका बॉडी में इश्यूज कैसे हैं, ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपका IVF का ट्रीटमेंट की आपकी कॉस्ट कैसी होगी। तो यही कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो मैं आपको IVF के ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देना चाहती हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप ज़रूर लाइक करिए, और अगर आप कुछ और क्वेरीज हमसे करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर्स पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।